हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, स्वस्थ और आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जो आप लोग को 1 अक्टूबर को बच्चों हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है बच्चों, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। और साथ में इस वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि आप लोग का एग्जाम कौन सा पैटर्न से होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोग का ये जो हाफ ईयरली का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो बच्चों एक सूत्र के मुताबिक निकल के आ रहा है कि जो आप लोग को हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले बच्चों, उसमें आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। कितना? 40 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। बट ये अभी नोटिस फुल तरीका से नहीं आया, बस कुछ दिन के बाद ये आप लोग का नोटिस आ जाएगा। और जिसका एडमिट कार्ड आ चुका है बच्चों, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा भैया एडमिट कार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ये आप लोग को कंफर्म नहीं है, बट इसमें सब्जेक्टिव भी रह सकता है। जो आप लोग को जनरल स्कूल के उन लोग के लिए सब्जेक्टिव भी रह सकता है। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग 20 यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले ऑब्जेक्टिव, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा हाफ ईयरली एग्जाम में। ठीक है, और हम लोग ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया हो, या वीकली टेस्ट हो, या अर्धवार्षिक या फाइनल बोर्ड एग्जाम में हो। ठीक है, तो पहला देखिए बच्चों, हम लोग का क्वेश्चन क्या लिखा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो। जो प्रेजेंट कौन सा बच्चों टमाटर में है, उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है, तो टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है बच्चों? पहला क्या है? सिट्रिक अम्ल। दूसरा क्या बच्चों? ऑक्सैलिक अम्ल। तीसरा क्या बच्चों? लैक्टिक अम्ल। चौथा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों ये टमाटर में आपका कौन सा अम्ल रहता है? एसिड, तो आपका रहता है ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आप सभी का क्या लिखा है, Na2CO3 क्या लिखा है? Na2CO3.10H2O इज नाउन एज, मतलब Na2CO3 पॉइंट हाफ H2O जो लिखा है बच्चों 10H2O, ये किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा का होता है, जिप्सम का होता है, बुझा हुआ चूना का होता है, या धोने का सोडा का हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? जिप्सम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, धोने का सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? वॉशिंग सोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बच्चों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको लिए करते हैं बच्चों? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका? CaSO4 होता है, या H2SO4 होता है, CaSO4.2H2 होता है, CaSO4.12H2O होता है। तो आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कि .12H2O होता है। क्या होता है? .12H2O होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या लिखा है, एट वाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? जो बच्चों जिप्सम होता है उसको कितना हम लोग हीट देते हैं, उसको कितना गर्म करते हैं, कितना डिग्री में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 45 डिग्री में सेल्सियस में, 70 डिग्री सेल्सियस में, 25 डिग्री सेल्सियस में, 120 डिग्री सेल्सियस में। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाए बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 120 डिग्री सेल्सियस में। कितना? 120 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन आप लोग 5 में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज यूज्ड टू सॉफ्टन हार्ड वाटर। ठीक है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन सा सोडियम यौगिक है का उपयोग कठोर जल को मृद करने में किया जाता है? मतलब जो कठोर जल है बच्चों, उसको हम लोग सॉफ्ट बनाने का, सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। किसको करते हैं? NaCl को करते हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट को करते हैं, उसके क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट करते हैं, सोडियम सल्फेट को करते हैं। तो किसका यूज़ करते हैं बच्चों? हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? Na2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6। उससे पहले बच्चों अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए तो जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर बच्चों आप सभी का जैक बोर्ड का सबसे पहले वहाँ नोटिस आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, या आप सभी को बच्चों मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सभी को दिख रहा होगा, तो उसमें हमें मैसेज कीजिए, ऑटोमेटिक लिंक शेयर हो जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके फॉलो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है बच्चों, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो बच्चों उदासीन कितना होता है? उदासीन को 7 बोलते हैं। ठीक है, और जो उदासीन 7 से कम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है, जो 7 से अधिक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो उदासीन का pH मान होता है बच्चों वो क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, और जो अम्ल का pH मान होता है वो क्या होता है बच्चों? 7 से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया क्षार का pH मान तो हो जाएगा 7 से ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है,
याद रखिएगा, इसे अच्छा से समझ लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आप सभी का बच्चों वीकली टेस्ट में पूछा गया है इस बार का, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक एसिड, ठीक है, इनमें से कौन सा दुर्लभ अम्ल है, मतलब सबसे कमजोर एसिड है, ठीक है। HCl है, HNO3 है, HF है, H2SO4 है। तो आपका कौन सा दुर्लभ अम्ल है बच्चों, वीक एसिड कौन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, HF क्या है, ये आपका दुर्लभ अम्ल है, ये क्या बच्चों, दुर्लभ अम्ल, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज टू ट्रीट इंडिजेशन, तो अपचे का उपचारण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों हम लोग कौन सा अपचे का उपचारण करने के लिए कौन सा औषधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का करते हैं, या एनालिसिस का करते हैं, या एंटीसिप का करते हैं, या एंटी एसिड का करते हैं। तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, एंटी एसिड का करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, फ्रूट जूस सच एज ऑरेंज जूस कंटेंट, ठीक है, जो फलों के रस जैसे संतरे का रस में शामिल है। जो फलों का जो रस होता है बच्चों, जैसे संतरे का रस शामिल है, किसमें रस शामिल है, संतरे का, ठीक है। बोरिक अम्ल में, सिट्रिक अम्ल में, नाइट्रिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल में हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है सभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है, ठीक है। क्या पूछा, फॉर्म उसके जैसा यहाँ पे कौन सा है, तो लाइम स्टोन है, चूना पत्थर है, चौक है, संगमरमर है, मार्बल है, या ऑल ऑफ द एबव। तो बच्चों ये सब में, चूना पत्थर में भी आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। चौक में भी बच्चों आपका कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जो मार्बल होता है बच्चों, उसमें भी आपका क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ये तीनों जैसा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे बच्चे, आप लोग याद कीजिएगा कि आप सभी का वीकली टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जरूर होगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 11 में क्या लिखा है बच्चों देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, खाली जगह, इज द करंट फ्लोइंग इट, ठीक है। तो क्या है बच्चों, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिर का बीच का विमांतर, उसमें विद्युत प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है, बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होता है, नॉन ऑफ द एबव होता है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑप्शन नंबर बी समानुपाती। कैसे बच्चों, तो ये जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसका, करंट का होता है, ठीक है। और इससे भी फिर इक्वल हो जाता है क्या, IR होता है। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी का क्या लिखा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल के बराबर होते हैं। 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 36 इंटू 10 के पावर 4 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, 36 इंटू 10 के पावर 4 जूल। आप लोग इसका उत्तर बच्चों कमेंट में आप लोग बताइएगा कि कितना जूल होता है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी का क्या लिखा है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, ठीक है, ऑफ ए कंडक्टर इज एक्सप्रेस इन, जो बच्चों विभवांतर होता है किसी चालक का, ठीक है, उसके बीच में क्या व्यक्त करते हैं, ठीक है। कोई चालक है, ठीक है, उसका 2 एंड से होता है ना बच्चों, तो उसका जो विभवांतर को क्या व्यक्त करते हैं, वोल्ट में करते हैं, एम्पियर में करते हैं, ओम में कहते हैं, या वाट में कहते हैं। तो हम लोग किसका में करते हैं बच्चों, वोल्ट में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डिटर्मिनेंट, विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। जो बच्चों करंट होता है वो किस दिशा से ज्ञात की जाती है, कैसे हम लोग जानेंगे कि करंट इधर से इधर पास हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत, धनात्मक आवेश के बहने में की दिशा में, उसके बाद क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा में। विकल्प ए बी दोनों सही है, विकल्प ए बी दोनों सही। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो, कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की बहने के दिशा के विपरीत। मान के चलिए बच्चों ये करंट है, ये वायर है, ठीक है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन इधर फॉलो हो रहा है, क्या इधर फॉलो हो रहा है, तो यानी करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। ये से हो गया। दूसरा क्या बच्चों,
धनात्मक आवेश बहने की दिशा में, जिधर धनात्मक आवेश बहेगा बच्चों उधर ही क्या है करंट की दिशा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आप क्या लिखा है आप सभी का, विच लॉ शो द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल करंट, कौन सा नियम विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है बच्चों, फ्राडे लॉ दर्शाता है। ठीक है, और स्टेट का नियम दर्शाता है, या ओम्स लॉ दर्शाता है, या न्यूटन्स लॉ दर्शाता है। तो ये बच्चों आपका किस में दर्शाता है आप लोग याद कीजिएगा, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज डबल कीपिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया द सेम। ठीक है, क्या पूछा बच्चों, किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है जब उसकी लंबाई दुगुनी कर दी, उसके जो लंबाई क्या होगा बच्चों उसका दुगुनी कर देंगे। मान के चलिए कोई इसका लंबाई है, इसको हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, दुगुना कर देंगे। ठीक है, तो अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल समान रहता है, जो इसका अनुप्रस्थ इसका जो चौड़ाई है बच्चों, ये क्रॉस एरिया है, ये क्या है सेम रहता है। तो क्या होता है उस टाइम बच्चों, तो द रेजिस्टेंस इज हैवी, क्या प्रतिरोध आधा हो जाता है, द रजिस्ट्रेशन रिमेंस द सेम, मतलब प्रतिरोध वही रहता है। उसके बाद क्या बच्चों, रेजिस्टेंस इज डबल, प्रतिरोध क्या हो जाता है दो गुना हो जाता है, रेजिस्टेंस इज ट्रिपल, क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन मसाला है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, या प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिरोध 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आपका क्या लिखा है, ए 100 मतलब एक वो क्या है 100 वाट 200 वोल्टेज बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्टेज सप्लाई, व्हाट विल बी द पावर ऑफ कंज्यूम बाय द बल्ब। ठीक, मतलब 100 वाट का, ठीक है क्या है, सॉरी 200 वोल्ट का बल्ब है जो 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़ा है, 100 वोल्ट की आपूर्ति से मतलब 100 वाट के 100 वोल्टेज की आपूर्ति से उसको कनेक्टेड किया गया है। ठीक है, तो बल्ब द्वारा खपत की गई शक्ति कितना होगा। तो बच्चों जो बल्ब है उसके द्वारा खपत किया गया शक्ति हम लोग को पूछा, क्या पूछा, शक्ति पूछा, तो वो आपका हो जाएगा 25 वाट। इसको अगर फॉर्मूला में आप लोग बैठाइएगा तो कितना निकल जाएगा बच्चों, 25 वाट निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, उससे पहले बच्चों आप लोग वीडियो के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्यों बच्चों ये जो भी क्वेश्चन है आप लोग याद कीजिए, थोड़ा सा आप लोग माइंड में रिमेंबर कीजिए, तो आप लोग कोई वीकली टेस्ट का ये सारा क्वेश्चन है, क्या वीकली टेस्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपका मतलब जो वीकली टेस्ट में पूछा गया बच्चों, ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछने जाने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, विच डिवाइस इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट में। ठीक है, तो परिपाथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को बनाए रखने का कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों जो विभवांतर परिपथ होता है विभवांतर को उसको बनाने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का यूज करते हैं, ठीक है मशीन का, तो आपका क्या परिपथ करते हैं, सेल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं करंट करते हैं, या तार कहते हैं। ठीक है, वायर, तो इसका हम लोग किसका करते हैं बच्चों, तो आपका सेल का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बैटरी भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद बच्चों आप सभी का पार्ट 2 आएगा, तो आप लोग कमेंट पूरा अच्छा से कीजिए कि भैया पार्ट 2 बहुत जल्द आइए। इसके बाद बच्चों आप सभी का पार्ट 2 आएगा, जिससे आप लोग दोनों से ये पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए बच्चों, उसी से आप सभी का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों 19 में क्या लिखा है, 2 कंडक्टिंग वायर्स हुज मटेरियल्स लेंथ एंड डायमीटर आर सेम इन एक इलेक्ट्रिकल सर्किट, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। वो दोनों को क्या किया बच्चों, जो पहला है वो आप सभी को सीरीज में कनेक्टेड किया गया है, साथ में लेंथ और उसका जो व्यास है बच्चों वो दोनों क्या है सेम है। ठीक है, किसका, इलेक्ट्रिकल सर्किट का। उसके बाद क्या बोला है, इन सीरीज एंड देन पैरेलल, उसको साथ में क्या बच्चों उसको पैरेलल भी किया गया है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो हीट जनरेट इन सीरीज एंड पैरेलल, तो आपको सीरीज और पैरेलल का रेशियो निकालना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या करना है, कॉम्बिनेशन का। जैसे 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, तो यदि किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। बच्चों देखिए आपका क्या है, लंबाई सेम दिया है। ठीक है, इसके बाद जो इसका क्रॉस सेक्शन है बच्चों व्यास वो भी सेम है, क्या है दोनों का सेम है। तो आप लोग को पूछा है कि अगर एक बार पहले क्या है पार्श्व क्रम में जोड़ना है, फिर एक बार क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना है, और दोनों का क्या निकालना है बच्चों, रेशियो निकालना है। तो इसका अगर आप लोग रेशियो निकालिएगा बच्चों जोड़ के, तो आपका निकलेगा 1:4, क्या निकलेगा 1:4 निकलता है, 1:4 निकलता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ट्रीट पावर में। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का इनमें से कौन सा बच्चों निरूपित नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है बच्चों,
IR² जो है बच्चों ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं होता है। बाकी ये जितना है बच्चों विद्युत शक्ति का क्या है फॉर्मूला होता है। P बराबर VI भी होता है, P बराबर V² भी होता है बच्चों, अब P बराबर I² भी होता है। ठीक है, तो ये केवल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाता है निरूपित नहीं करता है। तो ये बच्चों आप सभी का वेरी वेरी हम लोग 20 मोस्ट MCQ देखे जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का पार्ट 2 आने वाला है, वो पार्ट 2 आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप सभी का ही जितना क्वेश्चन आएगा उसी से आएगा, तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, उसका लिंक बच्चों पार्ट 2 के लिए आप लोग व्हाट्सअप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।